हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका शुभम कुमार आपके लिए आज फिर से लाया हूँ गोलीय दर्पण का एक नया टॉपिक, फोकस और फोकस की दूरी। पिछले चैप्टर्स में मतलब कि पिछले टॉपिक्स में जो चैप्टर्स है वो है प्रकाश का परावर्तन, और हम उसी के बारे में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है जैसे वो देख लीजिए। तो आगे ये बोला जा रहा है कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे पहले से ये चित्र बना हुआ है, मैं इसीलिए बना दिया हूँ क्योंकि भाई आज के जो है टाइम जो है कम लगे और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके। तो गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस की दूरी, ये जो चित्र है ये अवतल दर्पण की चित्र बना हुई है और ये बनी हुई है उत्तल दर्पण की। मैं एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ तो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि अवतल दर्पण में ये बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि ये एक किरण है, किरण है। ठीक है, ये जो किरण है किसी सोर्स से आ रही है। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, है ना। किसी स्रोत से आ रही है किरण, और ये अवतल दर्पण की हम लोग परिभाषा ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था। क्या था कि वैसा दर्पण जिसकी आंतरिक सतह चिकनी हो, बाह्य सतह उसकी क्या हो, रजतित किया हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी बाह्य सतह जो है वो क्या है, रजतित है। ठीक है, इसके बाह्य सतह रजतित है, आंतरिक सतह जो है वो चिकनी है, जिसके कारण कोई किरण आ रही है, आने के बाद वो टकरा गई, टकराने के बाद जो है वो किरण जो है वो टकरा के दूसरी दिशा में वो चली गई। जब दूसरी दिशा में वो जा रही है तो जाने के बाद वो एक रेखा है, और हम इस रेखा के बारे में भी बता रखे थे। ये रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये समझ आ गया, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष कहलाती है। तो ये प्रधान अक्ष पर जो है ये किरण आके एक बिंदु पर टकरा रही है। ये एक बिंदु है, यहाँ पर ये क्या कर रही है, टकरा रही है इस बिंदु पे। अब इस बिंदु टकरा रही है तो ये पहली किरण है। कोई एक और किरण है जो कि वो आ रही है इधर से, इधर से आ रही है, इधर से आने के बाद ये यहाँ पे टकरा गई, टकराने के बाद फिर उसी ही दिशा में उसी बिंदु पर ये क्या हो रही है, काट रही है। तो ये जो एक दूसरे को उसी बिंदु पर जब काट रही है तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, हमारा फोकस है। ये क्या है, हमारा फोकस है। और इस फोकस से इसकी दूरी, इस केंद्र की दूरी, कौन सी केंद्र है भाई, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं। यहाँ जो P दर्शाया गया है इसको बोला जाता है ध्रुव। ये जो P जो दर्शाया गया है इसको बोला जाता है ध्रुव। ठीक है ना। तो ध्रुव से इस फोकस की बीच की जो दूरी है उसको बोला जाता है फोकस दूरी। फोकस दूरी या इंग्लिश में बोला जाता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ इंग्लिश में। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये तो फोकस हो गया, ये जो दूरी जो दिखा रही थी ये फोकस दूरी तो शो कर ही रही है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत एक चीज है, क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये एक लाइन आ रहा है, डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम किस चीज से, क्या चीज में शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं लंब को। यहाँ पे शो किया जा रहा है लंब। जब लंब हम एक शो करते हैं इस कोण पर, इस कोण पर जब हम लोग लंब शो करते हैं तो ये जो कोण जो है दो भागों में बट जाता है ना। ये कौन सा भाग में बट जाता है, दो भाग में बट जाता है। पहला जो है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है।
जिसको आई से दिखाया गया है, यहाँ पे आई से दिखाया गया है। दूसरा है रिफ्लेक्टिव एंगल। है ना, रिफ्लेक्टिव एंगल। रिफ्लेक्टिव एंगल तो मतलब होता है परावर्तक कोण, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परावर्तक कोण। और यहाँ पे जो है इंक्लाइन एंगल का जो होता है, इंसिडेंट एंगल का जो होता है, इंक्लाइन एंगल ही हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। आपतित कोण को क्या बोलते हैं, आपतित कोण को इंसिडेंट रे बोला जाएगा, है ना। बिल्कुल, इंसिडेंस, एंगुलर इंसिडेंस, मैंने शायद ठीक ही बोला है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आ गया, तो इस इंसिडेंट एंगल्स को बोला जाता है आपतित कोण, ठीक है, आपतित कोण। तो यहाँ पर ये समझ आ गया कौन सा चीज कहाँ है नहीं है, ये समझ में आ गया। हम अवतल दर्पण पर यह समझाना चाह रहे थे। ये अवतल दर्पण का फोकस की दूरी आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर चलते हैं और आगे हम समझते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। और अवतल दर्पण ये चीजें समझ आ गई, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत। अब बात आती है इसकी परिभाषा की, कि सर आपने चित्र पे तो बना दिया, चित्र हमें समझ में आ गई, चित्र पे कौन सा चीज कहाँ है ये भी हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या दिखाई जा रही हैं। तो कौन सी चीजें क्या क्या दिखाई जा रही हैं, कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ पे एक ये लिख सकते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर फोकस दूरी या फोकस ना, अवतल दर्पण पर फोकस, हम लोग फोकस पढ़ रहे हैं ना, हाँ, अवतल दर्पण फोकस पढ़ रहे थे। अवतल दर्पण पर फोकस, अवतल दर्पण पर फोकस वह है जो किरण आकर, किरण कहाँ आकर, किरण मिरर, किरण जो है वह अवतल पर, है ना, किरण जो है अवतल दर्पण पर फोकस वह है जो किरण दर्पण से, दर्पण से टकराकर, टकराकर अक्ष ना, प्रधान अक्ष से, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष पर काटती है, प्रधान अक्ष पर काटती है, प्रधान अक्ष पर काटती है, प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटती है, प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु, वह बिंदु फोकस, फोकस कहलाता है, कहलाता है ना। अब फोकस तो हमारा पता चल गया, फोकस दूरी, फोकस दूरी के लिए क्या होगा, क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक बार जैसा हमें बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रही है। अब हम जो है फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी के बारे में हम यहाँ लिख देते हैं कि फोकस दूरी क्या है, ठीक है।
फोकस दूरी है ना। तो ध्रुव से ध्रुव ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी है ना। फोकस से ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, फोकस दूरी किसको बोलते हैं? ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी कहलाती है ना। इसको फोकल लेंथ भी हम लोग कहते हैं। ठीक। उसी प्रकार जिस प्रकार हम अवतल दर्पण में देखें तो परिभाषा लगभग में सेम ही रहता है, लेकिन कुछ चीजें इसमें बदली हुई रहेंगी। क्या क्या बदली हुई रहेंगी जरा सा उससे पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो बदली हुई ये रहेगी कि यहाँ पर ध्यान दो कि फोकस दूरी है इस दर्पण के पीछे बन रहा है। फोकस दूरी जो है इस दर्पण के उत्तल दर्पण में जब फोकस दूरी कहाँ बनता है? पीछे में बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये किरण है यहाँ पे, ठीक है, ये किरण है। किरण जा रही है, जाने के बाद ये लौट जा रही है ना। जाने के बाद कहाँ क्या कर रही है? लौट रही है ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर लौट रही है तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है? यह लंब डाल दिया है, लंब डाल दिया। ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है ना। ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये है आपतित किरण, आपतित किरण है ना। ये आपतित किरण है, वो परावर्तित किरण है। बीच में लंब हमने डाला है। लंब डालने के बाद जो है ये इंसिडेंट रे हो गया है, तो ये जो है इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल हो जा रहा है, जिसको आपतित कोण भी बोलते हैं। यहाँ पे आपतित कोण बोला जा है। अभी यहाँ भी ये हो गया, तो ये परावर्तित कोण यहाँ पर हो जाएगा। परावर्तित कोण हो जाए, ठीक है, परावर्तित कोण हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, चूंकि ये परावर्तित हो रही है तो इसकी जो है ये आभासी जो रे होता है, जो डॉटेड रे होता है, उसको हम लोग आभासी रेखा भी एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं जो चीज़ हमें पीछे बन रही है। तो हम यहाँ देखो आभासी रेखा का थ्रू दिखा रहे हैं। जब ये आभासी रेखा आकर हमें यहाँ पे टकरा रही है तो ये हमारा फोकस हो जाता है ना। हिंदी में फोकस बोला जाएगा, इंग्लिश में भी लगभग वैसे ही बोला जाता है। ठीक है, अभी ये जो है ये क्या है? ये फोकस है, ठीक है। और ये जो है ये लंब है जो कि यहाँ पर आके कट रही है, तो हमें उससे अभी कुछ खास जरूरत नहीं है। ये भी रेखा जो जा रही है तो ये भी एक आपतित किरण ही है, ठीक है। आने के बाद ये रिटर्न इधर आ रही है, आगे इसको दिखा रहा है तो ये भी जाकर यहाँ पे कट रही है। तो वो कट रही है तो वो हमारा क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया। तो यहाँ पे ये ध्रुव कहाँ है? तो बाबा यहाँ है ध्रुव, ये ध्रुव है, ये फोकस है। और ये हमारा जो है ये हमारा क्या कहलाता है? ये प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष है ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ वहाँ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, सब का सब सेम है, ठीक है। अब बात आती है इसकी परिभाषा के उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो मालूम है, मतलब कि उत्तल दर्पण में फोकस को हम लोग किस तरह से दिखाएंगे ये यहाँ पे। क्योंकि अवतल दर्पण में मैंने दिखाया था कि अवतल दर्पण पर फोकस वह है जो किरण दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु फोकस कहलाती है। लेकिन मान लीजिए कि हम इस बिंदु इधर भी काटेंगे तो वो भी तो उसी पर है ना, लेकिन ये काट कहीं और रही है। तो ये काट कहाँ रही है? अगर उत्तल दर्पण में भी अगर देखा जाए, है ना, उत्तल दर्पण में भी अगर देखा जाए तो फिर परिभाषा लगभग में यही रहेगा। उत्तल दर्पण में परिभाषा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकस दूरी का भी परिभाषा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क सिर्फ कहाँ पड़ रहा है? तो फर्क देखिए, फर्क कहाँ हो रहा है? फर्क बस इतना हो रहा है कि दर्पण के आगे बन रहा है,
यहाँ पे जो फोकस ही दर्पण के आगे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसमें फोकस दर्पण के आगे बन रहा है, आगे बनता है। लेकिन इसमें फोकस जो है, इसमें जो फोकस है दर्पण के इसमें जो फोकस है वो दर्पण के फोकस दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक, बस इतना ही फर्क है और कुछ खास फर्क इसमें नज़र नहीं आता है। तो ये गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी हम आप सभी को समझा दिए हैं। यहाँ तक में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे कि आगे क्या है नहीं है। आगे का जो टॉपिक है वह गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के संबंध में। तो यहाँ तक में आप लोगों को दिक्कत, यहाँ तक में आप लोगों को दिक्कत। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस की दूरी, त्रिज्याएं, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है इससे ताल्लुकात होगा, ताल्लुकात क्या होगा, मतलब कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, अंक गणितीय प्रश्न होते हैं जो कि इस चैप्टर में मौजूद है। मैं इस चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है और मैं इसको काफ़ी टाइम से मैं ले चल रहा हूँ। ऑलरेडी 3 क्लासेस इसके ऊपर हो गई हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर 40 मिनट्स के 30 मिनट्स के लगभग में, लेकिन फिर भी जो है ये टॉपिक अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो पार्ट बाय पार्ट करके में चल रहे हैं। आप पिछले वीडियोस भी जो हैं आप उस चीज़ को देखिएगा तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा समय में आप लोग को आ जाएगा। मैं टॉपिक बाय टॉपिक ही मैं जो है वीडियोस को बना रहा हूँ, ठीक है ना। पहला वाले टॉपिक में जो है जनरली, पहला जो वीडियोस था उसमें जनरली हम लोग जो है देख रहे थे कि क्या है नहीं है। दूसरा जो वीडियोस था उसमें हम लोग प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद की जो वीडियोस है वो सर्कुलर मिरर के बारे में, यानी गोलीय दर्पण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के दिन में जो है हम लोग गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आने वाले टाइम में जो है हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जरा देख लीजिए इस चीज़ को, कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं हो रही है ना। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि क्या है नहीं है। मैं थोड़ा सा स्लो नहीं चल रहा हूँ, मैं स्लो चल ही नहीं रहा हूँ, मैं ठीक ही चल रहा हूँ। बशर्ते क्या है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आप लोगों को आदत सी हो गई है डिजिटल बोर्ड की, फास्ट पढ़ने की। फास्ट पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ क्या रहे हो, आपको क्या समझ में आ रही है। आप बस याद करना चाहते हो कि वो चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, लेकिन याद होना नहीं है, आपको उस चीज़ को समझना है। अगर साइंस आपको अगर पसंद है, साइंस अगर आपको पसंद है तो साइंस को क्या होता है ना, फील करना पड़ता है, समझना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है दिमागों से कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों अगर डिस्कस नहीं करिएगा अपने आप से, तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाली। हम अगर डिजिटल बोर्ड भी लाएं और डिजिटल बोर्ड पर भी इसी तरह से हम समझाएंगे तो भी आपका यही रिएक्शन रहेगा कि नहीं समझ में आता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। आप उस चीज़ को पढ़ते हैं नहीं,
बिना पढ़े आप जो है जाते हो, बिना पढ़े आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो तो नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को पढ़िए, उस चीज़ को पढ़ के फिर उसको पूछिए, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, तभी आप हमसे पूछ पाइएगा कि सर क्या इस चीज़ का आंसर्स क्या होंगे, क्या है ये क्वेश्चन, किस तरह से है, इस चीज़ के बारे में। जनरली लोग कमेंट्स करते हैं कि सर वाओ क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। मैं ये क्या है, इसको जरूरी नहीं है, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए कि आप लोग ऐसे कमेंट्स नहीं कीजिए जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का संबंध के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। हम इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि क्या गोलीय दर्पण जो होता है, हमारा दो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण में, होते हैं ना। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो क्या उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में जो फोकस है, फोकस की दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या एक ही रहेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या दोनों का त्रिज्याएं जो बनेंगी क्या वो एक ही रहेंगी? तीसरा क्वेश्चन, फोकस की जो दूरी होगी, कि अगर फोकस की दूरी होती है तो क्या फोकस की दूरी भी समान रहेगी या अलग रहेगी? तो इस चीजों के ऊपर भी हम लोग चर्चा अभी करेंगे। तो चर्चा ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला होता है F=R/2। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चर्चा का विषय यही है, और चर्चा का विषय ये है कि हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो ऐप है, ये जो ऐप है, हमने अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि जो ऐप है वो हमारा फोकस दूरी को दिखाता है, ठीक। तो फोकस दूरी को ये बड़ी ऐप अब नहीं दिखाएगी। अब ये फोकस दूरी को जो ऐप दिखाती है वो छोटी वाली ऐप शो करती है। बड़ी वाली जो ऐप होती है ना, वो सिर्फ फोकस को दिखाती है, फोकस दूरी को नहीं। अब हम कुछ चित्र बनाएंगे और चित्र आपके सामने प्रदर्शित करेंगे कि जो चित्र है वो कैसा दिखेगा। अगेन चित्र वैसा ही दिखेगा, चित्रों में कोई खास फर्क आपको नजर नहीं आने वाली। हमने यहाँ पे एक चीज बनाया था कि ये एक फोकस है जिसको हम लोग ऐप से दिखाते हैं। एक रे है, एक यहाँ से ये आके टकरा गई, टकराने के बाद जो है ये जो किरण है, तो किरण बोला जाता है इसको, ये किरण है, आपतित किरण है ये, है ना, ये आपतित किरण है। आपतित किरण जो है, ये किरण यहाँ से परावर्तित होकर, तो जो ये परावर्तित होती है तो फिर ये जाके यहाँ टकरा रही है, तो ये टकराने के बाद ये क्या फोकस बनाती है। और ये ध्रुव है जिसको हम लोग P से दिखाए जाते हैं, ध्रुव। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग F से दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो किससे दिखाते हैं सर? F से दिखाते हैं। इसी को बोला जाता है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं ये
कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अच्छा आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, आ रहे हैं देख रहे हैं चल जा रहे हैं, क्यों देखे जा रहे हैं, ये बोर्ड आपको पसंद नहीं आ रही है। मैंने विजय बोला कि बोर्ड से मतलब नहीं होता है, आप इस चीज को देखिए कि भाई आप जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है हमको कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे जो है आपको जो है परेशान, आप कुछ सुधारिए। आप इसको कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, देख के ही सिर्फ चले जा रहे हैं, जब व्हाइट बोर्ड होने के कारण ये सही नहीं है, ये गलत है। आप जो है आप कंटेंट्स को नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई आखिर इनके पास क्या है, हमारे स्टेटस को आप देख रहे हैं, हमारी दी हुई जानकारी आप उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारी दी हुई जानकारी को आप ध्यान दीजिए, वो आपके लिए जरूरी है। और जो जानकारी हम आपको देते हैं उस जानकारी का उपयोग कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ना समझ में आए तो हमको कमेंट कीजिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो उस चीज को आप नहीं देख रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। आगे की आगे की और बात यह है कि आपतित किरण हो गई, परावर्तित हो गई, फोकल लेंथ हमको यहाँ मिल गया, ध्रुव मिल गया। अब बात आती है कि सर आपने एफ तो बता दिया, ये आर क्या है। तो आर यहाँ पे देखिए, ये जो आर है, चूंकि आर को हम यहाँ सेंटर पे दिखाते हैं, ये हमारा सर्कल है, सर्कल का सेंटर है वो यही है। सेंटर को सी या ओ से दिखाया जाता है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए ओ से ही दिखाते हैं। ओ से पी की जो दूरी होती है ओ से जो पी की दूरी होती है वो होती है आर। आर मीन्स आर क्या है यहाँ पे, आर यहाँ पे त्रिज्या है। बात समझ में आ रहा है ना? आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा वृत्त में, आप लोगों ने पढ़ा होगा वृत्त में कि वृत्त का एक सेंटर होता है, सेंटर से एक दूरी होती है, एक सबसे बड़ा जो उसमें लाइन होता है वो होता है डायमीटर, होता है ना, उसको बोलते हैं डायमीटर। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चूंकि ये सेंटर है, सेंटर को ओ से दिखाते हैं, तो ओ से मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ओ से बी की जो दूरी होगी, ओ से ये जो बी की जो दूरी होगी, तो ये दूरी जो है आर होती है, यानी कि त्रिज्या होती है। कुछ स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर आर का भी वैल्यू होता है। मैं इस बात को सोच के, ये सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है, जबकि मैं ये चीज बता चुका हूं कि आर का कोई वैल्यू नहीं होता है, आर का वैल्यू निकालना पड़ता है, आर का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए, समझे? तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आर है और ये एफ है। तो यहाँ पे जो पीओ है, पीओ हमारा आर यानी कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या की आधी होती है क्या, फोकस। तो ये बंदा ये चीज ये बता रहा है कि जो त्रिज्या है उसकी आधी है फोकस, तो ये फोकस है, त्रिज्या की आधी है। बस समझ आ गया, ये चित्र द्वारा हमने आपको ये समझा दिया है। अब बात आती है कि सर आपने तो चित्र द्वारा आप समझा दिया, तो चित्र द्वारा तो हम समझ गए हैं, लेकिन इसके बाद की चीजें भी हमको समझनी है, तो समझ लीजिए, हमको क्या है, हमारे लिए तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं, तो प्रूफ करना है तो प्रूफ किया जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन कि सर अब क्वेश्चन ये है कि फोकस त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है, साबित करें, साबित करें। ये क्वेश्चन अगर आपको रह गया क्लास 10th के एग्जामिनेशन में, तो ये क्वेश्चन अगर आ गया क्लास 10 के एग्जामिनेशन में, तो आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, बताइए? कोई आइडिया है आपको कि ये कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? हमने आपको चित्र बना दिया, और एक चीज याद रहे, ये चीज एकदम याद रहे आपको कि चित्र बनाना बहुत जरूरी है।